हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्वेल्थ यानी वर्मा क्लास के कुछ कंसेप्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ, है ना। मैं इस तरह से मैं पार दिया हूँ, मैं इस तरह से मैं लकीर को घिस दिया हूँ, है ना। इस तरह से मैं पा रहा हूँ, इस तरह से मैं पा रहा हूँ। इसको इस तरह से और लेके चलो, है ना। तो इसको कहने का मतलब है, इसको मैं वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, है ना। इन्हें अगर एक्स एक्स डैश लेके चलेंगे तो निगेटिव का पहचान होता है, यानी -1 -2 -3। अगर इस तरह से चलेंगे तो पॉजिटिव का पहचान होता है। कहने का मतलब है 1 2 3। इस तरह से हम चलेंगे, है ना। जीरो यानी मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर आएंगे प्लस होगा। बस इसको मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ और 0 के बाद 90 डिग्री मैं लिखता हूँ। 90 के बाद 180 डिग्री मैं लिखता हूँ। 180 के बाद 270 डिग्री मैं लिखता हूँ। 270 के बाद 360 डिग्री मैं लिखता हूँ, है ना। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के बारे में कुछ 10th में भी पढ़ने का है और कुछ 12th क्लास में भी इसका लागत है ना, लागतें है जो आप लोग देखिएगा। इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को प्लस प्लस बोलेंगे, है ना। इसको बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको मैं माइनस प्लस बोलते हैं। इसको मैं तृतीय कोऑर्डिनेट, इसको माइनस डैश माइनस से लिखते हैं। इसको मैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको मैं प्लस माइनस से लेके चलते हैं, है ना। प्रथम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्वितीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तृतीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चतुर्थीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कहने का मतलब है जीरो 0 डिग्री से 90 डिग्री, है ना। 0 से 90 डिग्री तक, है ना। यानी कि 0 से 90 डिग्री तक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 90 डिग्री तक इसको मैं यानी प्रथम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट यानी कि कैप्चर कर सकता है। द्वितीय कोऑर्डिनेट में ये देखते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। कहने का मतलब है 90 डिग्री, 91 डिग्री, 92 डिग्री डॉट 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 180 डिग्री तक की कैप्चर यानी द्वितीय कोऑर्डिनेट कैप्चर कर सकते हैं। अब इसको मैं 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, है ना। तो इसको यानी कि 181 डिग्री, 182 डिग्री यानी 270 डिग्री तक ये यानी तृतीय कोऑर्डिनेट कैप्चर कर सकता है। अब इसको 270 से 360 डिग्री तक, यानी 271, 272, 360 डिग्री तक यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट कैप्चर कर सकता है ना। अब देखो, इसको समझने का ये बात ये है कि देखो, किसी व्यक्ति का संतान, है ना, किसी व्यक्ति का संतान 3 गो था। वही जो 3 गो का नाम है साइन, है ना, कोस, टाइन, साइन कॉस टाइन, है ना, साइन कॉस टाइन। तो इसको बोला कि भाई आप लोग यानी किसी का अथी में मतलब 4 रूम था, है ना, और 3 संतान थी। तो इस ये प्रथम कोऑर्डिनेट में माता पिता ले लिया, है ना।
द्वितीय कोऑर्डिनेट में साइन का दे दिया है ना, तृतीय कोऑर्डिनेट में टाइन का दे दिया है ना, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस का दे दिया। अब इसका मान के चलो कॉस का दे दिया, अब इसका गर्लफ्रेंड कौन बन गया, साइन का गर्लफ्रेंड कोसेक बन गया है ना, कोस का गर्लफ्रेंड सेक बन गया, साइन का गर्लफ्रेंड कौन था, कोट है ना। अब देखो मान के चलो गर्लफ्रेंड और पत्नी एक समान होते हैं है ना, तो इसका साइन का गर्लफ्रेंड कौन था, कौशिक है ना, टाइन का गर्लफ्रेंड कौन था, कॉट है ना, और कौशिक का गर्लफ्रेंड सेक था है ना। इसको मैं इस तरह से मिटा सकता हूँ है ना, सेक है ना। तो ये हमको लिखने का मतलब है क्या कि साइन और कौशिक पॉजिटिव का पहचान होता है ना, और tan कॉट है ना, इसमें तृतीय कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव का पहचान होता है, और चतुर्थीय कोऑर्डिनेट में है ना कोस से पॉजिटिव का पहचान होता है ना। तो कहने का मतलब ये है, और जो प्रथम बच गया ऑल है ना पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव में निष्पातीय 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये सब क्या है, पॉजिटिव का पहचान होगा। और इसमें साइन कोसेक केवल पॉजिटिव, बाकी जो बच गया टाइन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा नेगेटिव। और तृतीय कोऑर्डिनेट में टाइन कोट पॉजिटिव, बाकी जो बच गया साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा नेगेटिव है ना। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी जो बच गया टाइन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा नेगेटिव होता है ना। अब देखो 90-270 में चेंज है ना, 90-270 में क्या होगा, चेंज 90 है ना और 270 डिग्री में चेंज। इसका मतलब होता है, चेंज का मतलब आप लोग 11th में पढ़े होंगे, अगर साइन 90 प्लस 90 साइन इंटू 90 प्लस थीटा बराबर तो कॉस थीटा होगा है ना। अगर रहेगा साइन है ना, साइन 270 प्लस थीटा बराबर, तो साइन का यानी चेंजिंग क्या होगा, साइन का चेंजिंग कॉस होगा है ना। और कॉस में यहाँ पर ध्यान देना है कि ये किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एने जाएगा, यानी एने आएगा तो नेगेटिव, एने आएगा तो पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा साइन का है ना कॉस। तो इसका मतलब होता है क्या कि 90-270 में चेंजिंग है ना, सॉरी 90-270 में चेंजिंग, और 180 है ना, 180 से 360 या 0 डिग्री तक है ना, सॉरी हाँ सो ठीक है, 180 से 360 यानी 180 0.360 क्या, नो चेंज है ना, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अब देखो हम लोग ये ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि बात को, कंसेप्ट को समझना है ना। समझना ये है कि अगर है ना हम लोग अगर अच्छी तरह से कंसेप्ट विद्यार्थी लोग समझ जाते हैं कि इसमें 11th में 48 फार्मूला पढ़े होंगे है ना, और अच्छी तरह से कंसेप्ट माइंड में होंगे तो मैथ में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी इजी से बन जाएगा है ना। अब देखो इसको मानते हैं कि एक घड़ी पारो, इस तरह से घड़ी पारो है ना। अब यहाँ पर लो 1, 1 बज गया, 2 बज गया, मान के चलो 3 बज गया, यहाँ पर मान के चलो 6 बज गया, यहाँ पर देखो 12 बजेगा, यहाँ पर मान के चलो 7 बज गया है ना। इसको ऐसे 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 कर दो,
एक कहने का मतलब है कि इस तरह से चलेगा 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव का पहचान होता है ना। अगर 360 से इस तरह से हम घूमते हैं तो नेगेटिव का पहचान होता है। तो कहने का मतलब है अगर घड़ी 1 पर से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 4, 5, 6 यानी 6 तक। 6 के बाद यानी 12 तक कितना आएगा, यानी 1 से 12 तक आएगा। अगर 12 पर से घूमेंगे तो 12 के बाद क्या बजेगा, है ना। अगर इस तरह से मैं घूमूंगा, इस तरह से 1 पर से देखो 12 आ गया, 12 पर से देखो 11 आएगा, 11 पर से कितना आएगा, 10 आएगा, 10 पर से 9 यानी 6, देन फिर 1 पर आएगा। तो कहने का मतलब है अगर 360 डिग्री से मैं इन्हें घूमता हूँ तो घटते क्रम में आ रहा है। 360 के बाद 270, 270 के बाद 180, 180 के बाद 90, 90 के बाद 0, है ना। तो ये निगेटिव का पहचान होता है ना। रहने दो फ्रेंड, इतना ही कंसेप्ट आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए और कुछ और कल के यानी नेक्स्ट दिन देखेंगे। थैंक यू।